देखा, यदि आपके भी जमीन का कोई गलत तरीके से कागजात बना लिया है और आप उसको रद्द करवाना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रक्रिया जरूर समझना होगा। यानी आप देख सकते हैं ऐसे दिखा रहा है ऑनलाइन, ये दिखा रहा है कि ये जो है इस तरीके से लिखा हुआ है बासगित, और ये जो बासगित पर्चा है यानी ये पर्चा रद्द कैसे होगा। सबसे पहले नियम क्या कहता है, कब ये बनाया जाता है और कैसे इसको रद्द किया जाता है, ये समझना बेहद जरूरी है। कब बनेगा, कैसे रद्द होगा, नियम क्या कहता है। ये फैसला है, यानी फैसला दिया गया है। जब विवाद हुआ, मामला जो है यहाँ पर जब न्यायालय में पहुंचता है तो उसके बाद फैसले में क्या क्या लिखा गया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले किसके बीच में विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ, उसको भी आप जरूर जान लीजिए। देखें, मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन का टुकड़ा जो है इस पर क्या किया, कोई पर्चा बना लिया। पर्चा बना लिया, उसके बाद उस आपके जमीन का रसीद कट जाएगा उसका, यानी उसके नाम से ये जो है डिटेल अब यहाँ पर दर्ज हो गया। उसके बाद क्या करेगा, वो उस पर एक घर बना लेगा, उसको जमीन को कब्जा कर लेगा। अब देखें, इसलिए वो दिखा रहा है कि मेरे पास पर्चा है, और पर्चा रहने के बाद उस पर कब्जा किया। हमारा नियम कानून ये कहता है ना कि पर्चा जिसका भी बनेगा, कोई भी व्यक्ति है, उसको पर्चा कब दिया जाएगा, जबकि उसके पास भूमि नहीं है। यानी उसके पास अगर कोई भी जमीन नहीं है तभी उसको पर्चा दिया जाएगा। अगर उसके पास जमीन है तो उसको पर्चा जो है नहीं दिया जाएगा। ये जो विवाद है जिसका फैसला है, इस फैसले की अगर बात करें तो ये जो विवाद हुआ है वो हुआ है एक तरह से पूजन मिस्त्री, ठीक है, यहाँ पर पूजन मिस्त्री बनाम जो है आप कह सकते हैं एक तरह से राधा रमन सिंह के बीच। अब हुआ क्या, पूजन मिस्त्री ने अपनी पत्नी के नाम से जो है जमीन का पर्चा कटवा लिया। अब है पर्चा कब कटवा लिया, अब तो कागजात तैयार कर लिया, तो उसमें अब क्या कह रहा है कि ठीक है, हम यहाँ पर जो है एक तरह से जब जमीन को एक अपने अंडर लेने के बाद जो है बाद में क्या करा, हम यहाँ पर 70 साल से रह रहे हैं, 80 वर्ष से रह रहे हैं, मेरे पास कागजात है, किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं किया गया जब हम कागजात तैयार कर रहे थे। सीधी सी बात है, जब ये कागजात तैयार किया गया तो जो जमीन मालिक है उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराया, और इसका ये भी कारण हो सकता है कि जमीन मालिक को मालूम ही नहीं चला होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है मकान है वो बना दिया गया, ठीक है, मकान बना दिया। अब जमीन मालिक रहता ही नहीं है, राधा रमन सिंह का परिवार जो है यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता है, कहीं और रहता है, यानी इनको मालूम नहीं चला, कागजात बन गया, पर्चा कट गया, जाकर जमीन पर मकान बना दिया गया। तब सीधी सी बात है, जब विवाद कोर्ट में पहुंचेगा तो कोर्ट में ये हो गया। अब यहाँ पर जो है दोनों पक्ष का होगा, तो ये तो हो गया एक तरह से कि जिसका पर्चा है उसका क्या कथन है। अब जो विपक्ष वाले हैं उनका ये कहना है कि ये जो है गलत तरीके से, सीधी सी बात है कि ये जो है जो जिन्होंने पर्चा बनाया है वो एक तरह से फर्जी तरीके से, उसके पास पहले से जमीन है, यानी फर्जी आवेदन दिया गया कि हम भूमिहीन हैं, और अपने पत्नी के नाम से, पूजन मिस्त्री ने अपने पत्नी के नाम से, जबकि पहले से पूजन मिस्त्री के पास जमीन है, और वह उन्होंने अपने पत्नी के नाम से क्या किया, जमीन का पर्चा बनवा लिया, और अपने आप को यानी आप कह सकते हैं भूमिहीन बताया गया, जबकि ऐसा नहीं है, भूमिहीन बताया गया। और ये नियम भी है, यानी पर्चा अगर आपका बासगित बनेगा ना तो भूमिहीन बताना होगा कि आपके पास कहीं पर कोई जमीन नहीं है, तभी आपका जो है ये बंदोबस्त होगा, अन्यथा जो है ये बंदोबस्त नहीं होने वाला, ठीक है। अब यानी ये जो मामला चल रहा है तो इस केस को भी आप जो है यानी जाकर देख सकते हैं, हाई कोर्ट का है, यानी 1900 जो है 987 ऑफ 2007, यानी किस नंबर से भी सारा डिटेल जो है
वो आप देख सकते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का फैसला है, पटना हाईकोर्ट का, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो निष्कर्ष है, सारा पक्ष सुनने के बाद जो कहा गया वो समझना बेहद जरूरी है। फैसला में कहा गया कि देखें, जो भी कागजात है, पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी जो भी है सही तथ्यों को छुपाकर गलत ढंग से पर्चा हासिल किया, यानी पर्चा के एक आधार पर जो है, यानी कौन, जिन्होंने पर्चा बनाया वही अपना दावा कर रहा है पर्चा के आधार पर, जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से कर रही है, जो बंदोबस्ती प्रावधानों के प्रतिकूल है, यानी आप जो है उसको व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप किसी के जमीन का अगर पर्चा बनवा लिए हैं तो अगर आप ये सोचते हैं उस पर कोई रोजगार कर लेंगे तो वो भी संभव नहीं है। यानी आप कोई दुकान नहीं चला सकते, वो रहने के लिए आपको दिया गया है, और आपका परिवार जो है, पूरा परिवार उस जगह के अलावा कहीं और नहीं रहे, उसी जगह पर रहना होगा। साथ साथ यानी उसके अलावा आपके पास कोई भी जमीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्चाधारी को भूमिहीन होने के कारण आवासीय उपयोग हेतु जमीन का बंदोबस्त करने का प्रावधान है। यानी इस नियम में साफ साफ कह दिया गया है, कोई ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है तो उसी को यह प्रावधान है। इसलिए जो भी है का यहाँ पर जो है खारिज करते हुए अपील वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। यानी सीधी सी बात है कि जो कोई भी पर्चा है वो उसी को दिया जाएगा जो व्यक्ति भूमिहीन है, और अगर कोई भी जिसके पास जमीन है वो जमीन का अगर पर्चा बनवा लिया ना, तो आप जो है यानी कोर्ट जाकर, यानी आप सिविल कोर्ट जाकर, आप हाई कोर्ट जाकर उस पर्चे को रद्द करवा सकते हैं। यानी ये पर्चा जो है जो बन गया है वो रद्द हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, इसलिए कि अगर ये नियम के विरुद्ध किया गया होगा तो इसका मान्यता नहीं होगा। हाँ, वैसा व्यक्ति है जो भूमिहीन है, यानी जिसके पास और कहीं जमीन नहीं है, वो आपके जमीन पर रहता है, तो वो पर्चा तब तक मान्य होगा जब तक वो व्यक्ति जीवित है, जिसके नाम से पर्चा है वो जीवित है, तब तक वो पर्चा वैलिड होगा, तब तक आप उसको नहीं हटा सकते। अब वो क्या किया, जमीन खरीद लिया, बहुत सारा जमीन खरीद लिया, मकान बना लिया, तब फिर आप जो है यानी कोर्ट जाकर उस पर्चा को रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, और आसानी से ये पर्चा रद्द हो जाएगा। यानी अगर उसके पास जो है कोई ठोस दलील नहीं है, यानी जो पर्चा बनवाया है उसके पास अब कोई ठोस दलील है ही नहीं, अब उसके नाम से तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा जमीन खरीद लिया है, अन्य जगह घर भी बना लिया है, आपसे ज्यादा जो जमीन का खेत वो खरीद चुका है, खेती वाली जमीन, उस केस में अब उसका पर्चा जो है आप कभी भी रद्द करवा सकते हैं। इस पर्चा को लेकर राज्य के जो भूमिहीन परिवार है, यानी राज्य में जो भी भूमिहीन परिवार है, सरकार उसके लिए एक तरह से नियम निकालती है कि जो है भूमिहीन परिवार जो है उसको सरकारी जमीन पर अगर वो एक तरह से रहता होगा तो सरकारी जमीन से उसको बंदोबस्त कर दिया जाए, या अगर किसी के निजी जमीन पर वो उसका घर होगा तो वहाँ पर भी उसका जो है बंदोबस्त कर दिया जाए, मतलब उसको बेघर नहीं किया जाए। किसी का कोई ऐसा जमीन वाला है जिसका निजी जमीन पर उसका झोपड़ी है, छोटा सा मकान है, या गुजर बसर कर रहा है, तो उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार के द्वारा वासगीत पर्चा दे दिया जाता है। सरकारी जमीन है वो भी बंदोबस्त करके जो है पर्चा दे दिया जाता है कि ठीक है, अगर उसी पे वो निवास कर रहा है तो आप निवास कीजिए, रहिए यहाँ पर, भविष्य में अब सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं किया जाएगा। यानी जीवन यापन के लिए वो जमीन आपको दिया गया, आपका जीवन खत्म हो गया, वो जमीन का पर से आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चे का अधिकार भी खत्म हो गया। यानी वो जिस व्यक्ति को दिया गया कानूनी तौर पर वही व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक होगा और कोई मालिक नहीं होगा, इस बात को आप समझ लें, अन्यथा समस्या उत्पन्न जो है हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में आज सवाल आ रहा होगा, वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो जो है यहाँ पर, ताकि आपके लिए जो है
अगर वो समस्या आपके पास है, किसी का वासगीत पर्चा है और पर्चा कटा लिया है कोई व्यक्ति, तो क्या उस जमीन को वो रैयती बना सकता है ना। किसी के पास पर्चा है तो पर्चा के आधार पर जमीन का सर्वे कैसे होगा, जमीन का सर्वे किसके नाम से होगा, जमीन मालिक के नाम से होगा कि जिसके नाम से पर्चा है उसका नाम से होगा। तो ये तमाम जो सवाल है आपके मन में चल रहा होगा, इस सभी सवाल का जो है एक तरह से अगर समस्या आपके पास है कि आपका कोई गलत तरीके से पर्चा एक तरह से करा लिया है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना बेहद जरूरी है। ये सभी मामले जो हैं एक बड़ा समस्या है, और आपका जमीन कोई जो है रैयती नहीं बना ले, आपका जमीन का कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री ना कर दे, इसके लिए कैसे आपको रोक लगाना है, कैसे उस जमीन को फिर से अपने अंडर में लेना है, ये पूरा प्रक्रिया जो है आपको बताएंगे। आपका अगर ऐसा कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।